आज हम आए हैं माउंट मेरी चर्च और चर्च के बाहर लगने वाले माउंट मेरी मेले में। मगर पहले जान लेते हैं चर्च और आसपास की महत्वपूर्ण जानकारी। इस चर्च की वर्तमान रचना 1920 के दशक में बनी थी और माउंट मेरी चर्च की स्थापना 1640 में हुई थी। यह चर्च वर्जिन मेरी को समर्पित है, जिसे स्थानिक लोग कोली समुदाय मत माउली के नाम से जानते हैं। यह चर्च का बाहरी हिस्सा है, एक भव्य और ऐतिहासिक वास्तुकला का उदाहरण है। इसकी वर्तमान लगभग ऊंचाई 4 मंजिला और 65 फीट ऊंची है। चर्च के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर बड़ी बड़ी खिड़कियां, एक विशाल दरवाजा है जो लकड़ी के बने हैं। इन दरवाजों और खिड़कियों को बारिश और मौसम से बचाने के लिए पत्थर की मेहराब से सजाया गया है। इस नवीनीकरण में बेल्जियम ग्लास का झूमर और मरियम की कैनवास पेंटिंग भी पुनर्स्थापित की गई है। चर्च की दीवारों पर भित्ति चित्र लगे हुए हैं जो वर्जिन मेरी के जीवन की कहानी को दर्शाते हैं। इसके शिखर पर क्रॉस लगे हुए हैं जो इसकी धार्मिकता का महत्व बढ़ाते हैं। इस चर्च की 2 साल की नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यह अब अपनी प्राचीन भव्यता के साथ पुनः उद्घाटित हुआ है। चर्च के दरवाजों और खिड़कियों पर पहले जो नीली रंगाई थी उसे हटाकर अब बर्माटिक लकड़ी की चमकदार बनावट दिखाई देती है जो चर्च के ऐतिहासिक स्वरूप को उजागर करती है। अंदरूनी दीवारें हल्के क्रीम रंग की है जो कि टीक की लकड़ी की छत, स्तंभों और दरवाजों के साथ बहुत ही सौम्य और शांत वातावरण बनाती है। बेल्जियम ग्लास का झूमर और मरियम की कैनवास पेंटिंग की पुनर्स्थापना की गई है। इसकी वास्तुकला की सुंदरता को वापस लाया गया है, बल्कि इसके आध्यात्मिक महत्व को भी बढ़ावा देते हैं और यह हर रोज हजारों श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षण और विशेष स्थान बन गया है। माउंट मेरी चर्च समुद्र के किनारे बांद्रा की पहाड़ी पर स्थित है, जिससे इसका बाहरी दृश्य आरंभी, मनोरम और आकर्षक लगता है। यह चर्च न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिकता के कारण मुंबई के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक है। इस चर्च की ऐसी मान्यता है कि यहाँ की गई प्रार्थनाएं ये स्वर्ग में सुनी जाती है और लोग यहाँ पे जो मनोकामना बोलते हैं प्रार्थना में, वो पूरी हो जाती है और इसलिए लोग यहाँ पे बड़ी ही श्रद्धा से आते हैं और अपने मनोकामना पूरी करते हैं। और मोमबत्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, फूल, ये सारी चीज़ें या मोम से बनी हुई वस्तुएं यहाँ पे मदर मेरी के स्टैचू को दान करते हैं और अपने प्रेयर यहाँ पे रखते हैं। माउंट मेरी चर्च का जन्मोत्सव हर साल 8 सितंबर के बाद आने वाले पहले रविवार को मनाया जाता है, जिसे वर्जिन मेरी का जन्मदिन माना जाता है। इस दिन से शुरुआत होकर लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन तक माउंट मेरी मेला या बांद्रा मेला आयोजित जाता है, जो माउंट मेरी चर्च के परिसर और आसपास की गलियों में सजावट, खेल, संगीत, मनोरंजन के साथ बहुत जोश और धूमधाम से मनाया जाता है।
इस मेले में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है और लोग मोमबत्तियाँ, फूल, मिठाइयाँ, खिलौने और अन्य वस्तुओं की खरीदते हैं। यह मेला लगभग 300 वर्षों से चलता आ रहा है। मुंबई के बांद्रा क्षेत्र की संस्कृति और धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस मेले में हर धर्म के और समुदाय के लोग शामिल होते हैं, जिससे यह एक व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव बन जाता है। इस मेले में विभिन्न प्रकार के किताबों के स्टॉल्स लगते हैं, जहाँ पे नए पुराने सारे ही आपको बुक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बाइबल्स के अलग अलग एडिशंस आपको नए पुराने मिल जाते हैं। इस मेले में आपको मशहूर ऐसे लेखकों की किताबें जो बहुत ही महंगी है, वो बहुत ही कम दामों में मिल जाती है। तो जो लोग किताब पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि वो नए नए किताबों को ट्राई कर सके। वैसे ही आगे चलते हुए बहुत सारी अलग अलग दुकानें लगी हुई देखी जा सकती हैं, जहाँ पे अलग अलग लोग अपने अपने जगह की खासियत लेके आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग अपने जहाँ जहाँ वो लोग हैं वहाँ के मिठाइयाँ लेके आए हैं जो वहाँ के मशहूर है। तो इस तरीके से इस मेले में आप अलग अलग मिठाइयों का भी आनंद ले सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे नमकीन और ड्राई फ्रूट्स की अलग अलग दुकानें भी देखी जा सकती हैं। वैसे ही यहाँ पे हलवा और हलवा के बहुत सारी वैरायटी की दुकानें भी देखने को मिल जाती हैं। जैसे काजू हलवा है, बादाम हलवा, अंजीर हलवा और सबसे जो मशहूर है मुंबई का हलवा, इसको बॉम्बे हलवा कहते हैं। और अनेक ऐसी वैरायटी यहाँ पे लोग वहाँ पे बेचने के लिए आते हैं, और जो सैलानी होते हैं विदेशी पर्यटक होते हैं, सैलानी होते हैं, वो भी बड़ी मात्रा में इसका आनंद लेते हैं, इसको खरीदते हैं। ये है काला चना, जो इस मेले की विशेषताओं में से एक है, जिसके खरीदने के आनंद लेने के लिए लोग बड़ी मात्रा में भीड़ उमड़ती है, और इसे खरीदे बिना कोई भी यहाँ से जाना नहीं चाहता। ऐसे ही काला चने के लिए ये मेला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस चने को मॉन मेरी चर्च का प्रसाद माना जाता है। इस मेले में अलग अलग मिठाइयों की दुकानें देखी जा सकती है, और लोगों की भीड़ उमड़ते आप देख सकते हैं, और अलग अलग मिठाइयों की यहाँ पे प्रकार देखने को मिलते हैं।
इस मेले में आपको अलग-अलग तरह के अचार बेचते हुए लोग मिलेंगे। जैसे लहसुन का अचार है, आम अचार, मिर्ची का अचार, ऐसे बहुत सारे अचार के प्रकार यहाँ पे बेचते हुए आप लोगों को देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं जैसे की चेन है, टॉय है, बच्चों की चीज़ें यहाँ पे बड़ी मात्रा में और बहुत सारी विभिन्न प्रकारों में आप देख सकते हैं और लोगों को उसका आनंद लेते हुए, लूटते हुए देख सकते हैं। इस मेले में आपको बहुत सारी किताबों के स्टॉल्स दिख जाएंगे, जहाँ पे महंगी किताबें आपको सस्ते दामों में मिल जाएंगी। नई पुरानी सारे अलग-अलग ऐसे बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जो बाहर बहुत ही ज़्यादा दामों में है, मगर यहाँ पे सस्ते दरों में आपको मिल जाती है, जो एक फीस्ट है किताब पढ़ने वालों के लिए। वैसे ही आप अलग-अलग मुखवासों का यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे अलग-अलग तरह के मुखवास आपको देखने को मिलते हैं। आपको उनका स्वाद चखने को मिल सकता है। यहाँ के 50 तरह के मुखवास आप स्वाद ले सकते हैं और आपको को खरीदने का आनंद मिल सकता है इस मेले में। वैसे ही छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे खिलौनों के भी स्टॉल्स लगे होते हैं, जहाँ पे कम दामों में आपको बहुत सारे खिलौने देखने को मिलते हैं, जो नए अभी मार्केट में लॉन्च हुए हैं। ऐसे खिलौने जो पारंपरिक खिलौने हैं वो और भी अलग-अलग तरह के खिलौने आप यहाँ पे देख सकते हैं और बच्चे उनका आनंद लेते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस मेले में आपको अलग-अलग रोज़री और क्रॉस और एक्सेसरीज़ की बहुत सारे स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप अलग-अलग ऐसे क्रॉस, चेन, सिंपल चेन, फैंसी चेन, अलग-अलग ऐसे चेन्स का आप यहाँ पे आनंद ले सकते हैं और आनंद लेते हुए लोगों को देख सकते हैं।
ये माउंट मेरी चर्च का मेला मुख्य रूप से माउंट मेरी चर्च के बाहर और आसपास आयोजित किया जाता है, जहाँ करीब 430 स्टॉल लगाए जाते हैं। इन स्टॉलों पर धार्मिक कलाकृतियों, मोमबत्तियाँ, खेल खिलौने, पारंपरिक भोजन, मिठाइयाँ, कपड़े, हस्तशिल्प की वस्तुएं बिकती है। इसके अतिरिक्त मेले में विभिन्न भाषाओं के बाइबल वितरण भी होता है। यह मेला धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी होता है, जिसमें गैर ईसाई लोग भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। मेले की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस के अलावा स्थानीय कॉलेज के छात्र भी सहायता करते हैं। यह मेला मुंबई सबसे रंगीन और लोकप्रिय त्योहारों में से एक माना जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटक भी आते हैं। इस मेले में लोग खरीदारी का आनंद लेते हुए आपको मिल जाते हैं, दिख जाते हैं। यह मेला साल में एक ही बार लगता है, जिसे यहाँ के स्थानिक लोग सितंबर गार्डन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ विभिन्न गहनों के स्टॉल्स भी लगते हैं, जो लेडीज लेडीज के अलग अलग वस्तुओं को दिखाते हैं। वैसे यहाँ पे सैलानियों के लिए पानी और ठंडे पेयों का भी प्रबंध किया जाता है, और गहने गहने और बहुत सारी जो स्त्रियों के लायक चीज़ें यहाँ पे बेचते हुए लोगों को आप देख सकते हैं, जो महिलाओं को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। वो सारे गहने आप यहाँ पे बेचते हुए लोगों को देख सकते हैं। इस मेले का आनंद लूटने के लिए देश और विदेश से भी सैलानी आते हैं, और हर साल धूमधाम से ये मेला मनाया जाता है। बांद्रा वेस्ट इलाके में माउंट मेरी चर्च के आसपास होता है, और इस दौरान यहाँ की सड़कों पर खास व्यवस्था, सुरक्षा, सफाई और यातायात के नियंत्रण की योजना की जाती है। आपको मेले में जाना हो तो यह मेला सामान्यतः सितंबर के पहले या दूसरे रविवार से शुरू होकर एक सप्ताह तक चलता है, जो धार्मिक आस्था के साथ साथ उत्सव का भी आनंद देता है। यह चर्च न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिकता के कारण मुंबई के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है।